हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सिरेमिक इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिरेमिक्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो सिरेमिक हमारे पास एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट है जो कि क्रिस्टलाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये ब्रिटल भी होता है और ये हाई टेम्परेचर्स पे स्टेबल भी होता है, यानी कि टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Ceramic is an inorganic, non-metallic product which may or may not be crystalline, that are brittle and stable to high temperatures. तो ceramics अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ceramics बेसिकली होते हैं ये जो टाइल्स होती हैं ना, टाइल्स और ये जो बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, तो सिरेमिक जो है वो उसको कहते हैं, यानी टाइल्स वगैरह को। और ये जो हमारे पास टॉयलेटरी के जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास सिरेमिक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिरेमिक का मैन्युफैक्चर, कि हम सिरेमिक को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स में नंबर 1 पे हमारे पास है क्ले। ठीक है, इसमें हम क्ले को यूज करते हैं। क्ले हमारे पास कौन सी हो सकती है, एल्यूमिनियम जो है उसका एक और है कायोलिनाइट। ठीक है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और हम जो है पोटाशियम का भी एक और है वो भी हम यूज कर सकते हैं जो कि है इलाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास ना क्ले है जो कि हम यूज कर सकते हैं सिरेमिक प्रोडक्शन में। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक मटेरियल जो कि है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार भी एक और है। ठीक है, तो हमारे पास ना ये पोटाशियम का और है बेसिकली और एल्यूमिनियम का। तो इसमें हमारे पास अगर हम पोटाश फेल्ड्स्पार यूज करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है K2O.Al2O3.6SiO2। सोडा फेल्ड्स्पार यूज करें तो Na2O.Al2O3.6SiO2, यानी कि ये एल्यूमिनियम का और है और इसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को साथ मिलाया हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड्स को। तो फेल्ड्स्पार जो है वो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है। थर्ड हमारे पास जो चीज है वो है सैंड। सैंड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो हम क्ले यूज कर रहे हैं ना वो श्रिंक ना हो। ठीक है, यानी वो यूनिफॉर्म अपने स्ट्रक्चर में रहे, तो हम सैंड भी इसमें यूज करते हैं। और फोर्थ हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो है मिनरल्स, सॉल्ट्स, रिफ्रैक्टरी एजेंट्स। क्योंकि सिरेमिक आपको पता है कि उनकी ना शाइनी सरफेस होती है, उनमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको उन चीज़ों को वो करने के लिए ना हम ये वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यूज़ करते हैं। बोरेक्स, सोडा ऐश, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी रॉ मटेरियल्स में यूज होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, ये ना स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। ठीक है, कि हम सिरेमिक्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केक फॉर्मेशन। ठीक है, अब केक क्या होता है, हमारे पास ना जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें बेसिकली क्ले, फेल्ड्स्पार और सैंड है, उसे हम क्या करते हैं वाटर के साथ मिक्स करके ना एक पेस्ट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्लिप। ठीक है, अब जो वो स्लिप है उसे हम फिल्टर प्रेस में से पास करते हैं ताकि उसमें से ना मॉइस्चर रिमूव हो जाए। ठीक है, और जब मॉइस्चर रिमूव हो जाता है ना स्लिप में से, तब हम उसको क्या कहते हैं, केक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, केक बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाता है हीटिंग। अब हमारे पास जो ड्राइड केक आया है या ड्राइड आर्टिकल्स आए हैं केक के, उनको हम हीट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ड्राइड आर्टिकल्स हैं उनको हम ना एक कंपोनेंट है सगर्स, ठीक है, सगर्स में रखते हैं। और वो जो सगर्स है ना, सगर्स बेसिकली ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम ना जो हमारे केक होता है उसको हम रख देते हैं और उन सगर्स को ना फिर हम फर्नेस के अंदर डाल देते हैं हीट होने के लिए। और उनको टेम्परेचर हम कितना देते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देते हैं। और हमारे पास जो मटेरियल, अब पहले वो मटेरियल क्या था, केक था जिसे हम हीट कर रहे थे। मटेरियल जब हीट हो जाता है, जब हमारे केक जो है वो आर्टिकल्स, केक आर्टिकल्स हीट हो जाते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, बिस्किट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मटेरियल हीटिंग के बाद बना है उसे हम क्या कह रहे हैं, बिस्किट कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है ना वो आ जाता है बैचिंग का।
अब बैचिंग बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम ना रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, उनका वे करते हैं, यानी कि उनका वेट लेते हैं, उनकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं कि इतने रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए थे, ठीक है, और ये हमारे पास ना इतने रॉ मटेरियल्स जो थे वो हमारे पास यूज़ हुए हैं, और यानी ये पूरा ना एक कैलकुलेशन का स्टेप है। तो हम कैलकुलेशन का स्टेप भी कर लेते हैं साथ ही कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कितने हमने पहले लिए थे और वो हमारे पास बाद में कितने कंज्यूम हो गए। तो बैचिंग का प्रोसेस भी है, और इसको हम ब्लेंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में ना हम रॉ मटेरियल्स की ना कंपोजिशन को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, उस कंपोजिशन को जो हमारे पास ना इम्पॉर्टेंट होती है सेरेमिक को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें रॉ मटेरियल्स की अमाउंट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्लेजिंग। अब हमारे पास ना जो ड्राइड केक था, यानी कि बिस्किट हमारे पास बना था, उसकी हम ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग से आपको क्या समझ आ रही है, यानी एक मिरर दे देना, मिरर जैसी सरफेस दे देना अपने सेरेमिक को। तो ग्लेजिंग में ना हम ग्लेजर्स यूज करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो ना हमारा जो बिस्किट आया है ना उसको एक शाइनी सरफेस दे देते हैं, उसको ऐसे ना उसके ऊपर ऐसे एक कोटिंग कर देते हैं ताकि वो ना एक शाइनी सरफेस आपके पास प्रोड्यूस करे। तो glazes are applied on the biscuit until it becomes smooth and shiny in appearance। और टिपिकली जो ग्लेज है वो बेसिकली किससे बना होता है, ऑक्साइड्स से बना होता है, ठीक है। तो हमारे पास बिस्किट की ग्लेजिंग भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है फायरिंग। फायरिंग को हम सिंटरिंग भी कहते हैं और डेंसिफिकेशन भी कहते हैं। फायरिंग के स्टेप में क्या होता है, जो सिरेमिक आर्टिकल्स है ना उनको एक कंट्रोल्ड हीट प्रोसेस में से गुजारा जाता है, ठीक है, जहाँ उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास ना जो बिस्किट था ना अब उसमें से मजीद जो ऑक्साइड्स हैं वो रिमूव हो गए, और हमारे पास ना एक डेंस ना बॉडी आ गई, एक ऑब्जेक्ट आ गया डेंस फॉर्म का, एक हार्ड ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे सिरेमिक का आपने टाइल्स वगैरह का पूरा एक देखा होगा ना, उसकी अपीयरेंस देखी होगी कैसी होती है टाइल्स, आप वही एक यानी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लो कि हमारे पास एक ना डेंस बॉडी आ गई जिसको हम सिरेमिक आर्टिकल्स कह रहे हैं, ठीक है, फायरिंग के बाद। नेक्स्ट आ जाता है कलर फिनिशिंग के। अब हमें पता है कि हमने सिरेमिक को बेसिकली ज़ाहिर है कलर तो देना ही होता है ना, तो हम उसमें डिफरेंट ऑक्साइड्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैंगानीज ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, ठीक है, और भी ऑक्साइड्स है, लेड ऑक्साइड भी यूज़ हो सकता है। तो इन ऑक्साइड्स को हम ना कलर के लिए ऐड कर देते हैं, वो जो हमारे पास सिरेमिक के आर्टिकल्स आए हैं, ताकि हमारे पास ना डिफरेंट कलर के सिरेमिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकें, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली सिरेमिक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर है कि सिरेमिक्स हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस कि हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। तो हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं वो सबसे पहले यूज़ हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में भी हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, ठीक है, जैसे कि फ्यूज वगैरह हो गए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है ना चीज़ें, ये वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़ होते हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यूज़ होते हैं कार मटेरियल्स बनाने में, ठीक है, ज़्यादातर ब्रेक्स और क्लचेस बनाने में ना सिरेमिक्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं वो यूज़ होते हैं वॉच मेकिंग में, ठीक है, जो हम वॉचेस पहनते हैं ना, और यानी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं क्लॉक्स वगैरह,
उनको भी बनाने में सिरेमिक्स हमारे पास यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स बनाने में भी सिरेमिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोसिरेमिक्स। बायोसिरेमिक्स जो है वो यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर हमने ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज हो, उसे क्योर करना हो, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हम बनाते हैं वो सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैलिस्टिक आर्मर्स। बैलिस्टिक आर्मर्स बनाने में भी हमारे पास सिरेमिक यूज होते हैं। बैलिस्टिक आर्मर्स क्या होते हैं? जो कि बुलेट प्रूफ आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं होता, यानी जो हमारे पास ना हम ये यानी अगर कोई वॉर जोन हो तो उसमें हम जो है वो सोल्जर्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो आपको ना फायर से बचा लेते हैं। वो वाले आर्मर्स जो होते हैं तो वो सिरेमिक मटेरियल के बने होते हैं, जो यानी बुलेट शॉट को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो बैलिस्टिक आर्मर्स में भी सिरेमिक्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिरेमिक यूज होते हैं कटिंग टूल के तौर पे। यानी अगर हमने कास्ट आयरन को कट करना है, ठीक है, या निकल अलॉयज को कट करना है, तो हमारे पास जो है वो सिरेमिक्स जो है वो यूज होंगे कटिंग टूल के तौर पे। और हमारे पास जो सिरेमिक्स है वो टाइल्स एंड मार्बल्स बनाने में भी यूज होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास सिरेमिक्स की क्या हो गई, एप्लीकेशंस हो गई कि हमारे पास जो सिरेमिक्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं आपकी जो कमेंट्स हैं वो पढ़ती होती हूँ, तो आप लोगों की जो भी यानी डिमांड्स है ना, जैसे आप लोगों में से कुछ कह रहे होते हैं कि आप एमडी कैट के ऊपर वीडियोस बनाएं, कुछ कह रहे हैं कि आप मैट्रिक के ऊपर 9-10 की जो क्लासेस हैं उन पे वीडियोस बनाएं, तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो सारी वीडियोस बनाऊँ। आप ऐसे ही मुझे ना सजेशंस देते रहा करो, ठीक है, ताकि मैं भी उस हिसाब से आपको वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दिया करूँ बना के। तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।